सपनों की हकीकत। उर्मिला और समीर एक छोटी सी शांत बस्ती में बसे अपने पुराने घर की खिड़की से बाहर देख रहे थे। बगीचे में फैले गुलाबों की रंग बिरंगी छटा और नीले आकाश में उड़ते पक्षियों की चहचहाहट ने वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रखा था। ये सुकून और शांति उनके लिए नई नहीं थी, लेकिन अब ये कुछ खास लग रही थी। समीर ने खामोशी तोड़ी। तुम्हें लगता है हम अभी भी अपने सपनों को जी सकते हैं? उर्मिला ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हमने हमेशा सोचा कि जिंदगी की भागदौड़ में कहीं हम अपने सपनों को खो बैठे हैं। क्या अब भी कोई मौका है? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये हमारी गलती थी कि हम केवल दिन रात की व्यस्तताओं में खोए रहे। अब हमें खुद को उन सपनों की ओर ले जाना चाहिए। हम क्यों न इस समय का उपयोग अपने पुराने ख्वाबों को फिर से जीने के लिए करें। इस पर उर्मिला की आंखों में एक नई चमक आ गई। उन्होंने महसूस किया कि यह मौका उन्हें अपने जीवन के उन हिस्सों को पुनर्जीवित करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान कर रहा है, जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा था लेकिन समय की कमी के कारण उन्हें छोड़ दिया था। उर्मिला और समीर ने तय किया कि वे एक छोटी सी यात्रा पर जाएंगे। ये यात्रा उन्हें सिर्फ आराम देने वाली नहीं होगी, बल्कि पुराने सपनों और यादों को भी ताज़ा करेगी। उन्होंने एक सुंदर और शांत पहाड़ी गांव की ओर जाने की योजना बनाई। यात्रा की तैयारी में उर्मिला ने अपने पुराने सामान को छानना शुरू किया और समीर ने गाड़ी की मरम्मत करवाई। उर्मिला ने पुरानी तस्वीरों और पत्रों को भी निकाला जो उनके बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे थे। देखो, ये वो तस्वीरें हैं जब हम पहली बार हिमालय की ओर गए थे, उर्मिला ने एक पुरानी तस्वीर दिखाते हुए कहा। समीर ने उस तस्वीर को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमारे सपनों की यात्रा की शुरुआत यहीं से हुई थी। क्या हम अभी भी उन दिनों की तरह महसूस कर सकते हैं? उर्मिला ने उत्सुकता से कहा। हाँ, इस बार हम अपनी यात्राओं को फिर से नए नजरिए से देखेंगे। जब उर्मिला और समीर उस पहाड़ी गांव में पहुंचे तो उन्हें उसके सौंदर्य और शांति ने मंत्रमुग्ध कर दिया। गांव की संकरी गलियां, पुरानी हवेलियां और हरियाली ने उनके दिलों को छू लिया। वे एक पुराने और सुंदर से घर में ठहरे जो गांव के केंद्र में स्थित था। ये घर अपने पुरानेपन के बावजूद अत्यधिक आकर्षक था। लंबे छज्जे, रंगीन कांच की खिड़कियां और एक पुराना बगीचा जो फूलों से भरा हुआ था। पहले दिन की शाम को उर्मिला और समीर बगीचे में बैठकर चाय पी रहे थे। सूरज ढल रहा था और आकाश में हल्के गुलाबी रंग छा रहे थे। क्या तुम महसूस कर रहे हो कि समय जैसे ठहर गया हो? समीर ने कहा। हाँ, उर्मिला ने कहा, यहाँ का वातावरण हमें हमारे पुराने दिनों की याद दिला रहा है। यह न केवल हमें शांति प्रदान कर रहा है, बल्कि हमारे रिश्ते को भी फिर से जीवंत कर रहा है। रात को वे गांव के पुराने मंदिर में गए। मंदिर की प्राचीनता और उसकी शांति ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। पूजा के दौरान उन्होंने महसूस किया कि यह अनुभव उनके भीतर एक नई ऊर्जा भर रहा है। ये जगह हमें कितना सुकून देती है। उर्मिला ने कहा, यहाँ आकर हमने महसूस किया कि असली खुशी और संतोष तब मिलता है जब हम अपने सपनों को फिर से जीते हैं। समीर ने हामी भरी। ये यात्रा केवल एक छुट्टी नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा को ताजगी प्रदान करने का एक तरीका है। हमें अपने सपनों और इच्छाओं को जीने का हर पल उपयोग करना चाहिए। यात्रा के अंतिम दिन उर्मिला और समीर ने एक पुरानी पहाड़ी चोटी पर चढ़ने का निर्णय लिया। चोटी से नजर आने वाला दृश्य अद्भुत था। नीला आकाश, हरी भरी घाटियां और दूर दूर तक फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं। देखो, समीर ने कहा, ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में कितनी संभावनाएं हैं। हमें अपने सपनों को फिर से जीने का हर अवसर प्राप्त करना चाहिए। उर्मिला ने कहा, हमने इस यात्रा से यह सीखा है कि सपनों की हकीकत तब बनती है जब हम खुद को उन्हें पूरा करने का हौसला देते हैं। जब वे अपने घर लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि यह यात्रा उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय बन चुकी है। उन्होंने अपनी पुरानी इच्छाओं और सपनों को फिर से जीने का साहस पाया था। उर्मिला और समीर ने अपने जीवन की इस नई शुरुआत को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना। वे अब अपने रोजमर्रा के जीवन में भी उन चीजों को शामिल करने लगे जो उन्हें खुशी देती थी। इस यात्रा ने उन्हें ये सिखाया कि जीवन में वास्तविक खुशी और संतोष तब मिलता है जब हम अपने सपनों को नए दृष्टिकोण से जीते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए कभी भी देर नहीं होती और हर पल को एक
नए अवसर के रूप में देखना चाहिए।